दर्शन प्रेमियों को मेरा नमस्कार। आज हम लोग महर्षि बादरायण के अनुसार प्रमाण मीमांसा पर बात करेंगे। अब महर्षि बादरायण ब्रह्मसूत्र के रचयिता है। अद्वैत वेदांत दर्शन जो आश्रित है वो ब्रह्मसूत्र पर आश्रित है। स्मृति, न्याय प्रस्थान, युक्ति प्रस्थान या तर्क प्रस्थान, इसको जो भी नाम दे, युक्ति प्रस्थान कह सकते हैं। प्रस्थान त्रयी में ब्रह्मसूत्र का नाम है वो युक्ति प्रस्थान में आता है। वेदांत दर्शन को यदि हम एक सिस्टम के रूप में एस्टेब्लिश देखें तो वो ब्रह्मसूत्र से ही उसको मान सकते हैं, क्योंकि उपनिषदों में रिवील जरूर किया है, उन सत्यों का उद्घाटन जरूर किया है, पर उसको एक सिस्टमेटाइज कर देना, उसको आर्ग्यूमेंट्स के उद्देश्य से तो उसे उस तरह से एस्टेब्लिश कर देना एक सिस्टम की तरह, वो ब्रह्मसूत्र में किया गया है। जो रीजन डोमिनेंट लॉजिक चॉपिंग, जो एकदम रैशनल पर्सन है, उनके लिए ब्रह्मसूत्र, जो श्रुतियों में तल्लीन है, वो श्रुति प्रस्थान उपनिषदों से शुरू कर सकते हैं प्रस्थान त्रयी में। और जो स्मृति, जो वैसे लोग जो श्रद्धालु है किंतु उतना समय और संसाधन उनके पास नहीं है कि वो वेद और उपनिषद ये सब पर पढ़ सके या उसमें लीन हो सके, तो उनके लिए भगवत गीता। और जो रैशनलिस्ट रीजन जिनके पर हावी है, उन लोगों के लिए जो रीजन का प्रयोग करते करते रीजन को ट्रांसेंड कर रहा है, तो उस पर्पज से ब्रह्मसूत्र। तो ब्रह्मसूत्र को कह सकते हैं कि अद्वैत वेदांत दर्शन का जो एकदम प्राइमरी जो ग्रंथ है, वो प्राइमरी टेक्स्ट, जिसके ऊपर अद्वैत वेदांत या वेदांत दर्शन कहिए, क्यों अद्वैत वेदांत, अन्य भी संप्रदाय ब्रह्मसूत्र को ही आधार बनाते हैं। वेदांत दर्शन के जितने भी संप्रदाय है वो इसी ब्रह्मसूत्र को ही आधार बनाते हैं। तो ब्रह्मसूत्र उसका आधार है, सभी वेदांत दर्शन चाहे जो भी संप्रदाय हो। इसमें प्रमाणों की जब चर्चा होती है, प्रमाणों का जब जिक्र आता है, तो बादरायण ने दो ही प्रमाण स्वीकार किए, प्रत्यक्ष और अनुमान। विलक्षण बात है वेदांत दर्शन। और तो यहाँ लेकिन यह ध्यान देना कि ये उस अर्थ में प्रत्यक्ष और अनुमान ये दो नहीं है जिस अर्थ में वैशेषिक तथा बौद्धों ने स्वीकार किया है, जिस अर्थ में लोकायत, जिस अर्थ में न्याय दर्शन ने स्वीकार किया है प्रत्यक्ष को और अनुमान को, उस अर्थ में नहीं है। यहाँ प्रत्यक्ष का तात्पर्य श्रुतियों से है और अनुमान का तात्पर्य स्मृति से। श्रुति और स्मृति, वो ये कहना चाह रहे हैं कि दो प्रमाण, श्रुति और स्मृति। ये शंकर भाष्य से इसका क्लियर होता है। ब्रह्मसूत्र में ऐसे कई स्थान है जहाँ पे इस तरह से मिलते हैं कि वो प्रत्यक्ष और अनुमान ये दो प्रमाण मान रहे हैं और इन दो प्रमाणों का किस अर्थ में प्रयोग कर रहे हैं। तो प्रत्यक्ष प्रमाण का श्रुति के अर्थ में प्रयोग कर रहे हैं और अनुमान प्रमाण का स्मृति के अर्थ में प्रयोग कर रहे हैं। अब ऑर्डिनरी परसेप्शन और इन्फेरेंस, जो इंद्रियों के संपर्क से जन्य इंद्रियार्थ सन्निकर्ष संसर्ग जन्य ज्ञानम सह प्रत्यक्ष, जो कहते हैं कि सेंस कॉन्टेक्स्ट से उत्पन्न हुआ जो कॉग्निशन है उसको लेकर या उसके ऊपर वो अपना कुछ डिपेंड नहीं कर रहे हैं। अनुमान जो ये अनुमान जो है व्याप्ति है, जो इंद्रियों से जन्य ज्ञान जो के ऊपर जो व्याप्ति है और उस व्याप्ति के आधार पर जो अनुमान है, इसे भी वो स्वीकार नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि व्यवहारिक जगत में जो प्रत्यक्ष हो रहा है उसमें भ्रम होते रहता है, क्योंकि ये अपूर्ण है, इनकम्प्लीट है, तो इसमें जजमेंटल एरर्स होते हैं। यहाँ भ्रम हमेशा होता है। ख्यातिवाद कभी हम लोग कभी दूसरे किसी वीडियो में ख्यातिवाद की चर्चा कर लेंगे। तो यहाँ अभी हम लोग ये देख रहे हैं कि प्रत्यक्ष का उस अर्थ में नहीं, किंतु
यदि कोई भी परसेप्शन से ऐसे मान मुझे जो परसेप्शन हुआ, मैं जो प्रत्यक्ष जो भी प्राप्त कर रहा हूँ, उसका सत्यता की जांच की जब बात आती है तो मैंने जो जाना उसकी सत्यता नहीं, उसको यदि हम वाक्य में कन्वर्ट करें, उसके बारे में यदि कोई स्टेटमेंट बनाए, कोई प्रोपोजिशन बनाए, कोई जजमेंट करे, उसकी सत्यता की असत्यता की जांच की बात होती है। तो वो स्टेटमेंट जो हुआ, यदि मेरे द्वारा व्यक्तिगत, जैसे मैं हो या कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी व्यक्ति जो जिसने प्रत्यक्ष किया किसी भी विषय का और उसके बारे में कोई स्टेटमेंट अब वो दे, तो उस स्टेटमेंट को ऊपर कितना रिलायबल है या नहीं है, ये अनुमान के अंतर्गत आ जाएगा। तो इस तरह से जितने भी वैसे टेक्स्ट, वैसे ग्रंथ जो किसी के द्वारा लिखे गए, किसी के द्वारा कंपोज किए गए, वो अनुमान प्रमाण के अंतर्गत आते हैं। वो स्मृतियों में एक तरह से कह सकते हैं ऑथेंटिक या किसी ऑथर के द्वारा रचे गए, किसी न किसी की रचना है, तो रचना है तो वो उस अर्थ में वो अनुमान प्रमाण के अंतर्गत आ जाएंगे कि ये इनकी रचना है। वो अपने प्रमाण्य के लिए डिपेंड करता है किसी अन्य ज्ञान पर, वो स्वतः प्रमाण्य उसको वैसे नहीं कह सकते हैं, तो इसलिए वो स्वतः सिद्ध न होने के कारण वो अनुमान में आएंगे। वो स्मृति प्रमाण, जितने भी स्मृति ग्रंथ है उसे अनुमान प्रमाण में रख सकते हैं। लेकिन स्वतः प्रमाण्य वाले ज्ञान कौन सा ज्ञान होगा, कौन सा ऐसा स्टेटमेंट? ऑर्डिनरी परसेप्शन की तो बात हो नहीं रही, क्योंकि वो तो बहुत सब्जेक्टिव होता है और उसमें भी एरर्स की गुंजाइश है। लेकिन वैसे वाक्य जो अंतिम सत्य का उद्घाटन कर सके, वैसे महावाक्य, उपनिषदों के ऐसे वाक्य जो रहस्यमयी विद्या, जो वेद के अंतिम भाग है, जिसके कारण उसे वेदांत कहते, वेद की अंतिम शिक्षा, उसमें उस प्रकार के वाक्य जो परमात्मा को का परिचय कराए, वो वाक्य, उन वाक्यों के द्वारा परमात्मा स्वयं अपने आप को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, स्वयं अपने आप को वो इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, अभिव्यक्त कर रहे हैं। उन वाक्यों के अर्थों में वाक्यों की अभिव्यक्ति हो रही है। वो अभिव्यक्ति ही उस अभिव्यंजक तत्व को प्रमाणित कर रहा है। वह तत्व जो उस वाक्य के और तथा उसके अर्थ को अभिव्यक्त कर रहा है, अभिव्यक्त करने में सक्षम कर रहा भी है, वो अभिव्यक्ति वहां पर झलक रही है। तो जो अभिव्यक्ति झलक रही है, वो अभिव्यक्त करने वाले तत्व को प्रमाणित कर रही है। वो जो अभिव्यक्ति है, वो व्यक्त करने वाला जो तत्व है, वह अपने को उसमें प्रकट कर रहा है, अपने को उसमें व्यक्त कर रहा है, अपने आप का परिचय करा रहा है, आत्म परिचय स्वरूप, आत्म साक्षात्कार स्वरूप, आत्म परिचय स्वरूप अपना साक्षात्कार करा रहा है। और उसे प्रमाण, उन वाक्यों के अर्थों को उसको प्रमाणित करने के लिए कहीं वेरीफाई करने, किसी दूसरे चीज को से वेरिफिकेशन नहीं करना है। उसी वाक्य के अंतर्गत उस वाक्य की अभिव्यक्ति के साथ ही उसका इनहेरेंट जो तत्व है, उस वाक्य की अभिव्यक्ति में ही उसकी प्रमाणिकता इनहेरेंट है, उसमें अंतर्निहित है। उस वाक्य के अभिव्यक्ति के साथ अभिव्यंजक तत्व का प्रमाण उसी में हो जा रहा है, वो प्रमाणित हो जा रहा है। वाक्य ज्यों ही अभिव्यक्त हुआ, त्यों ही उसे व्यक्त करने वाला तत्व अपने को इंट्रोड्यूस भी किया, और इंट्रोडक्शन के साथ वो सेल्फ एविडेंट भी है, उसे कहीं दूसरे जगह से प्रमाणित करना आवश्यक नहीं है। तो वह स्वतः प्रमाण हुआ, और वह प्रत्यक्ष ही अंतिम प्रमाण है। वो किसी भी तरह से वो खंडित नहीं हो रहा है, क्योंकि वो अर्थपूर्ण है, कंप्लीट सेंस है, उसमें कोई एरर नहीं है, एरर की गुंजाइश वहां नहीं हो रहा है, क्योंकि उससे जो अर्थ प्रकट हो रहा है, उस अर्थों में जो तत्व अपने को व्यक्त कर रहा है, वह जो अभिव्यक्ति है, वह पूर्ण अभिव्यक्ति या अपने को व्यक्त कर पा रहा है, तो वह पूरा अभिव्यक्ति आंशिक नहीं है, या उसको ये नहीं कि कुछ पार्ट है जो अभिव्यक्त हो रहा है, कुछ पार्ट नहीं व्यक्त हो रहा है, वैसा नहीं है। वह अभिव्यंजक तत्व अपने को उस अभिव्यक्ति के साथ ही उस अपना परिचय, आत्म परिचय उसके साथ वह व्यक्त कर दे रहा है। तो इस अर्थ में वैसे शब्द जिसमें कि चरम सत्ता अपने को व्यक्त करे, वह स्वतः प्रमाण, आत्म प्रमाण, अपना प्रमाण स्वयं है। अब वो वाक्य किसी व्यक्ति द्वारा कहे गए, किसके द्वारा कहे गए, उनके मुख से जरूर निकला है, लेकिन वह अपना व्यक्तिगत, जैसे मान लीजिए कि महावाक्य है अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं, तो इस अर्थ में इसको ठीक है, इस अर्थ में भी लोग देखते कि मैं ये अपने इंडिविजुअल जो मेरा एसेंस ऑफ माय बीइंग है, उसको उसके साथ रिलेट करना या उसका एक रिफ्लेक्शन उसमें देखना, वो ठीक है। लेकिन उस वाक्य को यदि हम देखें, सिर्फ वाक्य, तो वाक्य में जो अभिव्यक्ति हो रही है, वो पर ब्रह्म अपना परिचय करा रहा है, परिचय कि मैं ब्रह्म हूं, मतलब अपने ब्रह्म कह रहा है, परमात्मा उसमें अभिव्यक्ति मिल रही, मतलब कि परमात्मा डायरेक्ट शब्द के रूप में अवतरित होकर इसमें अभिव्यक्त हो रहे हैं। ये श्रुति वाक्य की विशेषता। अब कहें कि स्मृति वाक्य, स्मृति में तो भगवत गीता को जोड़ते रखते हैं, तो उसमें भी तो है, तो उसमें है, तो उसमें
परमात्मा पहले व्यक्ति के रूप में प्रकट होकर तब वो वाक्य कह रहे हैं। वह वहां पहले व्यक्ति, उसके बाद इनडायरेक्ट मैनिफेस्टेशन, पहले वो व्यक्ति बनकर तब उन वाक्यों के द्वारा वो अपना परिचय करा रहे हैं। वह डायरेक्ट शब्द अवतार वह नहीं है, शब्द में डायरेक्ट नहीं, पहले वो व्यक्ति और उसके बाद फिर आगे, तो वह अनुमान के अंतर्गत या स्मृति प्रमाण में आ जाएगा, क्योंकि वो व्यक्ति के द्वारा कहा गया। व्यक्तिगत भले भगवान ही वो व्यक्ति, लेकिन वह पौरुषेय वाक्य हुआ। लेकिन ये वही परमात्मा यदि वो व्यक्ति के रूप में ना आकर सीधे शब्द के रूप में आकर और उसमें अपने आप को प्रकट कर रहे, अपने को रिवील कर रहे हैं, तो वह श्रुति वाक्य है और वह सेल्फ एविडेंट है, आत्म प्रमाण, स्वतः प्रमाण है, स्वतः सिद्ध है और वह प्रत्यक्ष प्रमाण है। इस अर्थ में श्रुतियों को, उपनिषद वाक्यों को, वेदांत के वाक्यों को प्रत्यक्ष तथा स्मृति वाक्यों को अनुमान प्रमाण में रखा गया। हम लोग इस चर्चा को आगे जारी रखेंगे, तो आपके अपने विचार अपने कमेंट सेक्शन में जरूर रखें। तब तक के लिए नमस्कार।